नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारतीय राजनीति में भारत और इंडिया को लेकर एक बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। एक पक्ष इंडिया का विरोध कर रहा है तो दूसरा पक्ष भारत का विरोध कर रहा है। राजनीति में विरोध होता है, लोकतांत्रिक तरीके होते हैं और किसी विषय वस्तु को लेकर यह विरोध होता है, लेकिन जिस प्रकार भारत और इंडिया को लेकर विरोध हुआ है वह निश्चित तौर पर देश को चौंकाने वाला है और आश्चर्यचकित करने वाला है। बात चाहे भारत की हो या इंडिया की हो, प्राचीन काल से दोनों नाम अनवरत चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इंडिया शब्द विदेश की पहचान है, यानी विदेशी पहचान है, इसलिए इसे हम हटाना चाहते हैं। जबकि विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस, उसका तर्क है कि इंडिया तोड़ना चाहती है, इंडिया को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो आइए आज जानते हैं, समझते हैं भारत का अर्थ क्या है, इंडिया का अर्थ क्या है और भारत और इंडिया कब प्रचलन में आए, कैसे प्रचलन में आए और भारत के लिए, इंडिया के लिए यह दो शब्द इस देश के लिए कितने मुफीद हैं और यहाँ से इन शब्दों की उत्पत्ति भारत के लिए यानी अपने देश के लिए इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई और भारत, इस देश को भारत क्यों कहा जाता है, इस देश को इंडिया क्यों कहा जाता है। आइए इस रहस्य को समझते हैं, जानते हैं। इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं म्यूजिक डायरेक्टर, भजन गज़ल सिंगर, मोटिवेशनल स्पीकर विजय सिंह जी। विजय सिंह जी से आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि भारत और इंडिया क्या है और यह शब्द इस देश के लिए कैसे प्रचलन में आए। क्या यह यानी इंडिया शब्द भारत के लिए अंग्रेजों की देन है या हमारे प्राचीन कालीन बुजुर्गों की, पूर्वजों की, देवी देवताओं की, सनातन की, या यह शब्द राजा रजवाड़ों या ईश आराधना के यह शब्द है। विजय सिंह जी, आपकी दृष्टि में भारत क्या है, इंडिया क्या है? नमस्कार दोस्तों, आपको वंदन चंदन। तो हम बात करते हैं भारत की, उसी निरंतरता में, क्योंकि रत माने निरंतरता, रत माने स्थान, रत माने रचना और भा माने प्रकाश, ज्ञान। तो भारत यानी जहाँ पर ज्ञान की रचना हुई हो, जहाँ ज्ञान पल्लवित हो रहा हो और जहाँ ज्ञान की निरंतरता जारी रही हो, उसी को भारत कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि भारत में तमाम और राष्ट्र भी थे शामिल, उसमें आर्यावर्त भी नाम है। जम्बू द्वीप तो विशाल द्वीप था, भारत उसमें एक अंग था। तो आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भातखंडे, सत्यनारायण की जब कथा आपने सुनी होगी, भगवान सत्यनारायण की, तो उसमें एक जिक्र आता है, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भातखंडे प्रतियोध्याया, ये बोलते हैं। यानी भारत का प्रमुख अंग आर्यावर्त भी था, हिंदकुश भी था और भारत का नाम इंडिया भी इंद्र के नाम से हुआ। अक्सर लोग कहते हैं अरे ये तो काल्पनिक रचना है, मैं उसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। हिंदकुश भी भारत का ही नाम था। और तमाम जो ये देश विदेश आप देखते हैं, आज जो विदेश हो गए, पहले ये हमारा देश हुआ करता था। मैं फिर से कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात आई है कि जो आज का विदेश है वो हमारा ही देश था, वही विशाल भारत था। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इंडिया पर। इंडिया नाम
अक्सर लोग कहते हैं अंग्रेजों का दिया हुआ था। नहीं, इंडिया जो वर्ड आया वो इंद्रस्थ से आया। हमारे यहाँ इंद्रप्रस्थ, आपने महाभारत सुनी होगी, उसमें इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। तो इंद्रस्थ ये जो इलाका था अफगानिस्तान से आगे का, और ये सब इंद्रस्थ, इंद्र राजा हुआ करता था वहाँ। आपको मालूम है भारत वैदिक काल से, और भारत की जो प्रमुख 4 ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, उसमें कभी किसी भगवान का, कभी किसी देवी देवता का नाम नहीं है। उसमें राजा इंद्र का ही नाम है। इंद्र यानी जो राजा है वही इंद्र है। तो इंद्र को नाम जब उच्चारण लेते हैं ना, देखिए अपभ्रंश और उच्चारण दोष बहुत होता है। समय, देश, काल, जलवायु, परिस्थितियों के हिसाब से हमारा खान पान, हमारी संस्कृति, हमारा पहरावा यानी जो पहनना होता है, वो जो हमारी ड्रेसेस होती हैं, कॉस्ट्यूम होती है, वेशभूषा होती है, ये भी समय, देश, काल, जलवायु के हिसाब से परिवर्तनीय है। हमारा खान पान, हमको जो उपलब्धि होगी, जो उपलब्ध होगा उस स्थान पर हम वही तो खाएंगे, जो उपलब्ध होगा हम वही तो पहनेंगे। अरे पश्चिमी देशों में जाकर देखिए, 6-6 महीने, 7-7 महीने तक बर्फ़ गिरती रहती थी। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं वहाँ गेहूं की बाली पैदा होगी? नहीं होगी। तो जो वहाँ पर उपलब्ध है उसी को तो लोग खाएंगे। तो उस प्रकार से अब आप देखिए, उसी जलवायु के हिसाब से वहाँ का उच्चारण भी हो जाता है, बोलचाल भी वही हो जाती है। आप किसी अरेबियन कंट्री में जाइए तो जब वो बात करेंगे, ला हलो खुल खुल खला हलो खुल खला हलो, अब बताइए क्यों ऐसा है? उनको भी उसी तरह बात करनी चाहिए जैसे हम आप करते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों? पानी का अभाव है, जल का अभाव है, मरुस्थल है, सब रेगिस्तान है, जल है ही नहीं, जल था ही नहीं। कबीलों में लोग रहा करते थे, गला सूखा रहता था, तो इसी तरह की आवाज़ निकलती थी। इसी से तमाम जो सही उच्चारण होते हैं, उनको जब उच्चारण दोष होने लगता है तो उसको अपभ्रंश कहते हैं। इसी प्रकार इंद्र का अपभ्रंश इंड हुआ। अब अंग्रेज आया, हेलो हाउ आर यू भारत वर्ष, वो ऐसा तो नहीं बोलेगा, ओ इंडिया, इंद्र योर इंद्र। अब इंद्र से देखिए इंड निकल रहा है, उसी से सिंधु नदी का नाम इंड भी पड़ा, उसी से ही इंड इंडिया हो गया। अब आप बोलेंगे नहीं, इंडिया अंग्रेजों का नाम है, तो फिर अंग्रेज इसको भिंडिया भी कह सकते थे, मिंडिया भी कह सकते थे, मिंड भी कह सकते थे, टुंड भी कह सकते थे, सुंड भी कह सकते थे, सिंडी कर सकते थे। इंडिया ही क्यों किया? IND का ही प्रयोग क्यों किया? क्योंकि IND का प्रयोग इंद्र में होता है, इसीलिए इंद्र से इंड हो गया। और इंड से उनको उच्चारण में अच्छा लगता था, आसानी होती थी, इंडिया बोलने लगे। जब घर में बच्चा आता है, हम लोग कितना उससे तुतला के बोलते हैं। आपको मालूम है, आप जितने बड़े भी ज्ञानी हो, जितने बड़े भी रिसर्च स्कॉलर हो, जब आपके घर में छोटा सा नन्हा सा बच्चा आता है ना, तो हम सब तुतलाने लगते हैं। क्यों? प्यार में, क्योंकि हमें नाम लेना है। हम बच्चों के न जाने कितने नाम रख देते हैं। हमने अपने बच्चों के न जाने, हमारे बच्चे भतीजे तमाम सब जितने हुए, हम न जाने कितने नाम रखते थे, हमें बड़ा आनंद आता था। तो उसी प्रकार से उच्चारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, अंश है। और उच्चारण मात्र से ही अर्थ बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। इसीलिए रेगिस्तान में रहने वाला, जहाँ बर्फ पड़ती है, जहाँ पर पानी ही पानी है, जहाँ पर गर्मी ही गर्मी है, इन सब का प्रभाव, जलवायु का प्रभाव हमारे खान पान पे, हमारे पहरावे पे, हमारे कॉस्ट्यूम पे, हमारे सांस्कृतिक लक्षणों पर, सब पर पड़ता है। और उसी हिसाब से वो पल्लवित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं वक्त के हिसाब से। तो इंडिया नाम इंद्र से आया है, इंद्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ये इंडिया इसी से आया है। इंडिया भी हमारा ही नाम है, हमारे ही देश का नाम है, आज से नहीं, न जाने कब से। अंग्रेज तो अभी आए 200-250 साल पहले, उसके पहले मुगल आ गए, उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखना शुरू कर दिया, वो भी तो पीछे से ही आए थे। तो
इस प्रकार से हमारे देश का नाम भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया सब एक ही नाम है, एक ही देश है। कभी भी इस तरह का भ्रम मत फैलाइए। कभी भी धर्म के नाम पर, देश के नाम पर आपस में बांटिए मत। जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर बटिए मत। न बांटिए न बटिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। अपने राष्ट्र को, अपने देश को उज्जवल भविष्य के लिए तैयार रखिए, क्योंकि आप विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु रहेंगे। इसलिए भारत का नाम कलंकित मत करिए, इंडिया का नाम कलंकित मत करिए, आर्यावर्त का नाम कलंकित मत करिए, भातखंडे का नाम कलंकित मत करिए। ये सब एक ही देश है, एक ही राष्ट्र है। आज का जो अमेरिका है, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, वो पुराने ज़माने में हम लोग कहते थे ना कि पाताल लोक। तो पाताल लोक क्या हुआ? आप देख लीजिए, भारत के ठीक पीछे अगर जाएं आप देखें तो वो अमेरिका है। तो पाताल लोक ही तो हुआ। तो वहाँ भी तो राजा इंद्र का ही तो प्रभाव था, तभी तो वेस्ट इंडीज़ बना। इंडीज़ नाम वहाँ कैसे चला गया? अब आप कहेंगे नहीं वो अंग्रेज थे, वहाँ अंग्रेजों में चला गया। नहीं, वहाँ भी तो इंद्र थे। पाताल लोक में भी इंद्र का शासन तो सारे लोकों में था। तो इस प्रकार का कोई भ्रम मत रखिए। कोई भी अपनी भाषा, अपना देश, अपना धर्म सब एक ही है, और प्यार, मोहब्बत ये हर धर्मों में है, हर भाषा में है, हर देश में है। उसी का पालन करिए। जय श्री राम। अब जैसा कि राजनीतिक दल भारत और इंडिया को लेकर अपना अपना विरोध कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि भारत और इंडिया दोनों ही शब्द इस देश के लिए अति प्राचीन काल है। लिहाजा कहने का आशय यह है कि विरोध सिर्फ विरोध के लिए है, जबकि भारत और इंडिया शब्द अति प्राचीन काल से चले आ रहे हैं प्रचलन में। जैसा कि विजय सिंह जी का कहना है, विजय सिंह का शोध और अध्ययन बताता है, उनका अपना तर्क है कि आज का अमेरिका कभी पाताल लोक हुआ करता था। जी हाँ, सनातन संस्कृति पर गौर करें तो हनुमान जी का एक प्रसंग पाताल लोक से जुड़ा है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से देखें तो आज का अमेरिका कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति से प्राचीन काल से जुड़ा रहा है। इस प्रकार पूरे परिदृश्य में देखें तो इंडिया शब्द भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए ना तो अंग्रेज लाए और ना यह अभी हाल में प्रचलन में आया। बात चाहे महाभारत काल की हो तो उसमें महाभारत काल में भी इंद्रप्रस्थ शब्द का इस्तेमाल हुआ, उस स्थान का उल्लेख आया। लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता है कि इंडिया शब्द अंग्रेज लाए। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यानी विपक्ष की यह लड़ाई या संघर्ष उनका केवल विरोध के लिए विरोध है, जबकि वास्तविकता कुछ और दर्शाती है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।